बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का केमिस्ट्री 10th क्लास हमारा फर्स्ट यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम जिस चीज को समझेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। जब आप केमिकल रिएक्शन को समझेंगे उसके बाद फिर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आएगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, 9th क्लास में मैंने आपको इसका आइडिया दिया था। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं व्हेन टू आर मोर elements are combined to form new elements are compounds. क्या केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स टू आर मोर, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और फिर नए एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने आपको 9th क्लास में समझाया था कि दो तरह की चेंजेस होती हैं, या दो तरह की कॉम्बिनेशन होती हैं। एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल। फिजिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में कोई नई चीज नहीं बनती, जबकि केमिकल कॉम्बिनेशन होती है तो दो चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उसके नतीजे में कोई नई चीज वजूद में आती है, उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन का लफ्ज रिएक्ट से निकला है। रिएक्ट का मतलब है दो चीजों का आपस में मिलना। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, मिलने वाली चीजें और पैदा होने वाली चीजें। और जो चीजें आपस में मिलती हैं यानी व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स कंबाइन, तो ये जो कंबाइन होते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट यानी रिएक्ट करने वाले। और जो प्रोड्यूस होते हैं यानी इस फॉर्म को हम प्रोड्यूस भी कह सकते हैं। जो प्रोड्यूस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन को हम जाहिर कर सकते हैं रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कहते हैं मिलने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड जो आपस में मिलेंगे, और प्रोडक्ट्स कहते हैं इनके मिलने के नतीजे में जो बनेंगे, जो प्रोड्यूस होंगे। रिएक्टेंट का लफ्ज निकला है रिएक्ट से और प्रोडक्ट का वर्ड निकला है प्रोड्यूस से। ठीक है, ये समझ आ गई? तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर, खास अंदाज में आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म न्यू एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। A chemical reaction is always represented by a chemical equation. इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जाहिर कर रहे होते हैं कि कौन से रिएक्टेंट्स मिले हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स बने। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अगर किसी ने वाटर को डिस्कवर किया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती है तो वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उस वक्त तो मोबाइल फोन तो नहीं थे, उस वक्त व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं थी। उसने अगर अपने कोलीग्स को ये मैसेज भेजना था कि मैंने ये दो चीजें आपस में मिलाई है तो ये चीज बनी है, तो वो किस तरह मैसेज लिख के भेजेगा? यानी वो खत लिख के भेजेगा, लेटर लिख के भेजेगा, तो अपने लेटर में किस तरह उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले ऊपर को इंग्लिश में लिखेगा ना, वजाहत करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। तो नीचे फिर इस रिएक्शन को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो वो नीचे ये लिख देगा कि हाइड्रोजन का फार्मूला लिख देगा और साथ में ऑक्सीजन का फार्मूला लिख देगा। ये दो चीजें मिलने वाली हैं और बनता क्या है? वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करें। ये हो, तो ये क्या है? H2 + O2 क्या है? रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये आपस में कंबाइन होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं। और ये H2O क्या है? वाटर है, जो क्या है? प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन की सबको समझ आ गई है। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन की बहुत ज्यादा टाइप्स है कॉमनली। ठीक है, यानी जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब आप किसी एक कंपाउंड को तोड़ के नई चीजें बनाते हैं, ब्रेक डाउन करके, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर इसी तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। फिर इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्शन की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन आपके सिलेबस में जो कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना है
तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम केमिकल रिएक्शन की वो टाइप्स पढ़ेंगे जो कि डायरेक्शन पे बेस करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी फॉरवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन based on the direction reaction is of two types, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन या इसका दूसरा नाम क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इसके नाम से जाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शन यानी रिवर्स होने वाला रिएक्शन। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब भी देखें रिएक्टेंट्स है हमारे पास, कोई फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब एक बात आता है कि जब रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है यानी रिएक्टेंट्स की मिकदार वो कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट्स की मिकदार या कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, तो जब प्रोडक्ट्स की मिकदार एक खास हद तक बढ़ जाती है तो ये प्रोडक्ट्स दोबारा फिर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये रिएक्शन फिर पहले तो आगे जाएगा फिर वापस आना शुरू हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में रिएक्ट करके वो ही चीज बनाना शुरू कर देंगे जिस चीज से वो खुद बने थे। तो ये वो रिएक्शन होता है जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी आप इसको गाड़ी की मिसाल ले लें, यानी गाड़ी में रिवर्स गियर भी होता है, सिर्फ आगे की गियर तो नहीं होता है। आप गाड़ी को आगे भी लेके जा सकते हैं और फिर अपनी मर्जी से आप उसको पीछे भी लेके आ सकते हैं। तो ये वो रिएक्शन है जो आगे भी जाते हैं और फिर खास टाइम पर या खास जब प्रोडक्ट की मिकदार हो जाती है फिर ये वापस भी आ जाते हैं। और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी कंप्लीट ना होने से मुराद क्या है कि रिएक्टेंट्स कभी भी खत्म नहीं होते, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पहले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे 10% अगर रिएक्टेंट्स रह जाते हैं या 20%, 30%, इधर 70% प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने शुरू कर देंगे और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। 100% कंप्लीशन इस रिएक्शन की कभी भी नहीं होती। क्यों, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स एक ही वक्त में रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी, that reaction which proceed का मतलब क्या है, आगे बढ़ना, which proceed in both directions, forward and backward, both directions, forward as well as backward direction। यानी पहले तो ये आगे जाएगा, ये याद रखिए रिएक्शन पहले तो सिर्फ आगे ही जाएगा। जाहिर रिएक्टेंट्स है ना, अभी प्रोडक्ट्स नहीं बने, आपने रिएक्टेंट्स से इकट्ठे किए होंगे, उनको मिला रहे हैं आप, तो रिएक्टेंट्स पहले आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे प्रोडक्ट। रिएक्शन पहले हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट्स कुछ हद तक बन जाएंगे, फिर रिएक्शन अपनी रिवर्स डायरेक्शन को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा और उसके बाद फिर ये दोनों डायरेक्शंस में एट द सेम टाइम मूव करता रहेगा। Reaction which proceed in both directions, forward as well as backward direction, is called reversible reaction। तो ऐसे रिएक्शन को हम जाहिर कैसे करते हैं, डबल एरो से। डबल एरो से एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है और दूसरे की बैकवर्ड होती है, यानी एक का सिर आगे की तरफ होगा, दूसरे का सिर पीछे की तरफ होगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्या है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है, डबल आप कह सकते हैं हाफ एंडेड एरो। हाफ एंडेड जैसे आधा सा होगा ना, पूरा आपने एरो नहीं बना सकते,
एक आगे की तरफ होगा आधा साल और दूसरा पीछे की तरफ होगा। यानी ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में भी जा रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में भी आ रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी पेपर गुजरे हैं 10th के जो आपसे पहले उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपको समझ आ गई दिस रिएक्शन डज नॉट गो टू 100% कंप्लीशन। नो 100% कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी 100% मुकम्मल नहीं होता। यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स यानी थोड़े से रह चुके होंगे तो फौरन प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी टाइप कौन सी है? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का क्या मतलब है? जो रिवर्स ना हो सके। ये बड़ा सादा, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रिएक्शन that proceed only in one direction, that is कौन सी डायरेक्शन होगी? that is forward direction। यानी वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ। और एक बात आएगा रिएक्टेंट्स जीरो हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स जितने बनने होते हैं वो बन के रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन goes to 100% कंप्लीशन। रिएक्शन जो है वो 100% क्या होता है? कंप्लीट होता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ठीक है। सिंगल एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ होगी। इसको डबल एडेड एरो से या टू हाफ एडेड एरो से हम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में यही तो डिफरेंस है। रिएक्टेंट सिर्फ जब प्रोडक्ट्स में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आएगा तो इसका मतलब है रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में नहीं आ रहे। तो हम फिर एरो से ये चीज शो करते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और टोटली कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में नहीं आएंगे। ऐसे रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? इररिवर्सिबल। अच्छा, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। गैसियस रिएक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दो गैस है हमारे पास, एक हाइड्रोजन गैस है, एक आयोडीन गैस है। तो इन दोनों को जब हम किसी क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं, या किसी गुब्बारे में ले लें या किसी क्लोज जार में ले लें, दोनों गैसेस आपने प्रोड्यूस करवा दी हैं, उसमें दाखिल कर दी हैं। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगी, आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। जब इनके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो प्रोडक्ट क्या करेगा? सबसे पहले रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी क्या है? गैस है। ये तीनों गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस है। अब केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि दो चीजें मिली है तो तीसरी एक नई चीज बनी है। तो पहले रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। अब क्लोज कंटेनर है, ठीक। अब उस क्लोज कंटेनर में या क्लोज जार में जब सफिशिएंट अमाउंट यानी काफी हद तक HI की कंसंट्रेशन जब बन जाएगी तो ये कम रहेगा, तो ये दोबारा आपस में टकरा के दोबारा इन दोनों में टूटना शुरू कर देगा। तो रिएक्शन क्या करेगा? प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन पहले आगे गया, कुछ हद तक प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो रिएक्शन एट द सेम टाइम दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रहा है, आगे भी और पीछे भी। तो ऐसे रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जबकि इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई आपने रिएक्टेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल देखें, ये हम इसमें HCl है, एक एसिड है, साथ में NaOH बेस है। इन दोनों का अगर हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl+
वाटर। ये ऐसा रिएक्शन है कि NaCl और वाटर जो बनते हैं ये कभी भी दोबारा आपस में रिएक्ट करके दोबारा ये नहीं बना सकते, ठीक है। यानी जब एक दफा HCl और NaOH रिएक्ट करके ये बना देते हैं तो फिर ये दो रिएक्ट करके ये नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्टेंट्स 100% कन्वर्ट होंगे इसमें अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में, तो इनके प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके दोबारा ये नहीं बना सकते। तो हमने ये चीज एरो से शो की है कि ये सिर्फ इसमें जाएंगे, ये इधर नहीं आएंगे, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो समझ आ गई। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? A process in which two or more elements means reactants combine together and they form new substances. यानी एलिमेंट्स आर कंपाउंड which are called products। तो ये एक प्रोसेस है। तो आगे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिहाज से फिर आगे केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन दो ही है किसी भी केमिकल रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है एट द सेम टाइम, उस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल एरो से। एक एरो जो है वो पॉइंट कर रहा होगा फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स और दूसरा पॉइंट कर रहा होगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसकी एग्जांपल में आपको जो कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन की आमतौर पे कंडीशन क्या होती है? दिस रिएक्शन हैपेंस इन क्लोज कंटेनर, क्लोज एनवायरनमेंट। और आमतौर पे ये रिएक्शन ज्यादातर गैसियस रिएक्टेंट्स में होते हैं, यानी आपने ज्यादातर गैसेस ऐसे मिला दी हैं जिनके मिलने से उनका अपना प्रोडक्ट तो बना है, लेकिन क्लोज कंटेनर में तो वो प्रोडक्ट दोबारा टूट फूट के वो ही बना देता है जिससे वो मिल के बना, जिस तरह ये गैस है। तो इररिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो किसी भी हो सकते हैं, वो गैस में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड में भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड में भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ चीजों को आप मिलाते हैं तो जब एक बिल्कुल नई चीज बनती ऐसी है कि जिससे आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट में, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल। बिल्कुल इस तरह आप वाटर की फॉर्मेशन का रिएक्शन दे सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आप किसी क्लोज कंटेनर में ले लें और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट इसमें से निकलती है। हीट निकलने के बाद पानी बन जाता है। अब जब पानी बनेगा उसी क्लोज कंटेनर पे, तो वो पानी दोबारा ये दो गैसें तो नहीं बनाएगा, क्योंकि वाटर इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, इतनी आसानी से पानी टूट नहीं सकता। आप उसको हीट भी अगर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो बॉयल होकर गैसियस वाटर में चेंज होगा, अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि वाटर इज वेरी स्टेबल। तो देखें ये भी तो दो गैसें हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आयोडीन है, वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो आयोडीन इतनी स्टेबल नहीं है, तो ये दोनों मिलकर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि गैसियस स्टेट में है। तो आप मुझे बताएं कि लिक्विड ज्यादा स्टेबल होते हैं या गैसेस? लिक्विड ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो वो लिक्विड है। गैसेस तो डिफ्यूज हो जाती हैं, इधर उधर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी अनस्टेबिलिटी प्रूव होती है, जबकि वाटर क्या है? स्टेबल कंपाउंड। ये दो गैसें मिली हैं इररिवर्सिबली और पानी बना दिया, पानी दोबारा उसी लम्हे ये दो गैसें नहीं बना सकता। जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है? ये दो गैसें जब मिलती हैं, जब काफी मिकदार में ये बनता है, तो ये दोबारा उसी लम्हे ये दो गैसें दोबारा बना देते हैं, यानी उसी क्लोज कंटेनर में एक ही वक्त में इन दोनों का मिक्सचर मौजूद होता है, रिएक्टेंट्स का मिक्सचर भी मौजूद होता है और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर भी मौजूद होता है। जबकि इररिवर्सिबल में एक दफा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है, तो एक वक्त आएगा रिएक्टेंट्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। दैट इज अबाउट इररिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब फिर उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक होगा रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। अभी आप वीडियो